हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। SBFC फाइनेंस का IPO आया हुआ है और जैसे कि हम किसी भी IPO के ऊपर हमेशा से फर्स्ट दिन बीत जाने के बाद, यानी कि जब IPO का पहला दिन ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम वीडियो लेके आते हैं, जिसमें आपके पास 2 दिन का टाइम रहता है। उसमें आप सारी चीज़ें जानकर फिर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिन के जो सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो हम देख लेते हैं कि IPO कितना गुना भरा, मतलब उसको कितने लोगों ने अभी तक ख़रीदा और उसकी एक दिन के बाद भी GMP क्या चल रही है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम एक IPO पे केवल 2 ही वीडियो लेके आते हैं। एक पहली वीडियो जो रहती है उस IPO के बारे में डिटेल रहती है कंपनी की, उसकी GMP वगैरह क्या चल रही है और हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक लास्ट में वीडियो आती है कि कौन सी साइड पे IPO लिस्ट होने वाला है, उसकी GMP क्या चल रही है और हमको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या इसको शॉर्ट टर्म गेन लेकर बेच देना चाहिए। एक IPO पर केवल 2 वीडियो बहुत है जानकारी के लिए। बाकी फिर बनाने को तो चाहे एक IPO के ऊपर 10 वीडियो बनाई जा सकती हैं जैसे दूसरे चैनल वाले करते हैं, लेकिन 2 ही वीडियो इनफ है। SBFC फाइनेंस IPO ये एक NBFC फाइनेंस है, कंपनी है, मतलब ये बैंकिंग का काम नहीं करती है। NBFC है मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये। इस कंपनी की हम सारी चर्चा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि 15,000 जब रुपए लगते हैं तो सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए कि कंपनी करती क्या है और इसकी GMP वगैरह क्या चल रही है। तो हम इसमें वीडियो में देखने वाले हैं GMP क्या चल रही है, पूरी IPO की डिटेल हम देखेंगे, कब IPO ओपन होगा, कब ख़त्म होगा, कब लिस्टिंग होगी, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल देखेंगे, कितना कर्जा है कंपनी के ऊपर और कंपनी कितना पैसा कमा रही है। कंपनी की सारी डिटेल देखेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर में कंपनी काम करती है, कितने इनके ऑफिस वगैरह फैक्ट्री वगैरह हैं और इसमें हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना गुना ये सब्सक्राइब हुआ है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो NBFC ये फाइनेंस कंपनी के अंदर में SBFC फाइनेंस कंपनी आती है। ये 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनका सिस्टम ही क्या रहता है कि इनको पैसों का लेन देन नहीं करते हैं डायरेक्ट, मतलब बैंकिंग के जैसे नहीं करते हैं। ये सिर्फ लोन प्रोवाइड करवाते हैं छोटे कस्टमर को, जिनको आप MSME उद्योग बोलते हैं। MSME धंधे जो होते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं और ये सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करवाते हैं। सिक्योर्ड लोन का मतलब हो गया कि ये जितना लोन देते हैं उसके बदले में ये उनसे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ गिरवी रखवाते हैं, उसके बाद ही लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनके जो लोन हैं वो रिकवरी होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, मतलब इनके लोन डूबते नहीं हैं। और लोन देते हैं ये गोल्ड के अगेंस्ट भी लोन देते हैं, यानी गोल्ड सोना रख कर भी आप इस कंपनी से लोन ले सकते हैं। तो इसी टाइप का ये काम है इनका, मतलब लोन प्रोवाइड करवाते हैं और उनसे जो इनको इनकम होती है इंटरेस्ट की, वो इनकी कमाई रहती है। स्मॉल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस जो होते हैं, सैलरीड जो आदमी होते हैं, उनको ऊपर ये ज़्यादा, मतलब स्मॉल बिजनेस वालों के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब ये सिक्योर्ड लोन जो है MSME उद्योग वालों को 1 लाख से 75 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और जो गोल्ड अगर आप रखते हैं तो गोल्ड की जो कीमत रहती है उसका 75% ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब आप 1 लाख का लोन गोल्ड रखते हैं तो आपको 75,000 रुपये का लोन इस कंपनी से मिल जाएगा। तो कंपनी का काम आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप की ये कंपनी है। और ये कंपनी की 137 ब्रांच है अभी पूरे भारत में, 105 सिटीज़ में 137 ब्रांच है, 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में अभी ये काम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये पूरे भारत में अपना स्थापित करने वाले हैं अलग अलग ब्रांचेज। अब इस IPO की अगर हम डिटेल देखें तो IPO 3 अगस्त से चालू हो गया है, मतलब कल से IPO चालू हो गया था। इसमें जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज 4 तारीख है जब वीडियो अपलोड हो रही है, आज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कल शनिवार, यानी कि शनिवार को और सैटरडे को ये मार्केट बंद रहेगा। सोमवार तक आप इसमें 7 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 की रखी गई है, यानी कि इसमें स्प्लिट वगैरह की पूरी चांसेस आपको आगे भविष्य में रहेगी। इशू साइज़ 1025 करोड़ का है और लॉट साइज़ जो है 260 शेयर की लॉट साइज़ रखी गई है। इसका जो इशू प्राइस है, मतलब एक शेयर की जो वैल्यू है वो 57 रुपये के लगभग है और ये NSE और BSE दोनों पर लिस्ट होने वाला है। अब यहाँ पर हम देखें कि इसमें आपको
फ्रेश इशू, और यहाँ पर फ्रेश इशू 400 करोड़ 600 करोड़ का मिल जाएगा, मतलब नए शेयर कंपनी जारी करेगी 600 करोड़ रुपए के, और जो प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी 425 करोड़ रुपए के बेचेंगे। एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ 2 रुपये का डिस्काउंट रखा गया है, मतलब 54 से अगर 57 की वैल्यू पे हम देखें तो एम्प्लॉयज़ को, अगर हमको ये 57 रुपये में शेयर मिलता है तो एम्प्लॉयज़ को 55 रुपये में मिलेगा। NSE BSE मैंने आपको बता ही दिया, दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। और यहाँ पर इस IPO की अगर हम डेट देखें तो 3 से 7 तारीख तक ये IPO ओपन रहेगा। 7 तारीख शाम को 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो अलॉटमेंट है वो 10 अगस्त को आएगी, और इसका जो रिफ़ंड है जिसको भी अलॉटमेंट हो जाएगा उनको तो 14 तारीख को मंडे को यहाँ पर शेयर डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, और जिनको भी अलॉटमेंट नहीं होगा उनका पैसा 11 तारीख को रिफ़ंड हो जाएगा, उनके बैंक खाते में डायरेक्ट वापस आ जाएगा। और यहाँ पर जो इसकी लिस्टिंग की डेट है वो 16 तारीख को रखी गई है। 16 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी, मतलब 3 तारीख से ये IPO ओपन होकर 16 तक बहुत लंबा समय है, 13 दिन का। इसी के बीच में GMP ऊपर नीचे होती है, उसी का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हम लेट से लेट कोशिश करते हैं अप्लाई करने की। जैसे लास्ट दिन भी हम अप्लाई करें तो स्टार्टिंग के 2 दिन की भी GMP हमको पता चल जाती है। यदि ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव होता है तो हम अप्लाई करने से पीछे भी हट जाते हैं, इसीलिए मैं वीडियो लास्ट में लेकर आता हूँ। तो 16 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिटेल कैटेगरी में 260 शेयर की एक लॉट है, तो 14,820 रुपये मिनिमम आपको पास होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। 14,820 से लेकर आप 10 लाख तक रुपए तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जितना आप अप्लाई करेंगे उतने आपको लॉट यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसमें रिटेल कैटेगरी वालों के लिए यानी हम जैसे लोगों के लिए जो मतलब रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उनके लिए 50% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। इतना पोर्शन रखने के बाद जो है मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। QIBs के लिए 28% का रखा गया है, और NIIs में जिसमें स्मॉल और बिग दोनों आ जाते हैं उनके लिए 21% रिजर्व रखा गया है। एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत कमी रखा गया है, 1.47 का इसमें रिजर्व रखा गया है। ये सब मिला के 100% हो जाते हैं। तो यहाँ पर रिटेल वालों के लिए अच्छी बात है कि उनके लिए लगभग 50% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है। अब ये इसमें अभी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगभग 80% के लगभग है, और IPO आ जाने के बाद वो घटकर 64% के लगभग की प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल की बात करें तो इनके जो एसेट्स हैं वो 2020, 21, 22 और 23 का यहाँ पर डाटा है 31 मार्च का। इनके एसेट्स देखेंगे तो लगातार बढ़ रहे हैं। 4,207 करोड़ के जो एसेट्स थे वो भी बढ़कर 5,746 के हो गए हैं। उसी प्रकार से इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है साल पर साल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इजाफा हुआ है, और इनकी नेटवर्थ भी बढ़ी है। मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अब इनके ऊपर कितना कर्जा है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, इनको लोन देने के लिए पैसा चाहिए रहता है, तो ये आगे से जब कर्जा लेते हैं उसी पैसे को ज़्यादा ब्याज पे यानी ज़्यादा इंटरेस्ट पे आगे प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनके ऊपर कर्जा तो हमेशा बना ही रहेगा। जैसे पहले 3,000 करोड़ का जो कर्जा था वो 3,700 करोड़ का यहाँ पर कर्जा देखने को मिल रहा है। लेकिन इनका काम ही यही है कि कम इंटरेस्ट पे पैसा लेना और ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देना। तो इनकी बोरोइंग तो हमेशा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब इसकी जो P वैल्यू देखा जाए वो 40 की P वैल्यू आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका शेयर का जो प्राइस है वो 57 रुपये है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बहुत सस्ती वैल्यूएशन है, पर अगर इसकी P की बात करें तो P के हिसाब से शेयर अभी भी थोड़ा महंगा है, क्योंकि आवास फाइनेंस जैसी कंपनियाँ, AU फाइनेंस जैसी कंपनियाँ, होम फर्स्ट फाइनेंस जैसी कंपनियाँ उनसे काफ़ी छोटी कंपनी है और वैल्यूएशन उनसे बराबर या उनसे ज़्यादा ही मांग रहे हैं। तो P इसका थोड़ा महंगा है, तो थोड़ी सी और सस्ती वैल्यूएशन पे ये शेयर प्राइस आ सकता था, पर अभी 57 रुपये पे तो आ ही गया, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। मार्केट कैप 6,000 करोड़ का है। ROE यहाँ पर 9-10 के नीचे है, तो ROE भी इसकी कम है। EPS अर्निंग पर शेयर 1.25 का यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो इस प्रकार के ये इसके फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल है। इसके अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये 4 अगस्त 11:50 तक, यानी कि सुबह के 11:50 तक ये
3.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ये रिपोर्ट है, जिसमें से आप देखेंगे QIBs ने 0.54 गुना खरीदारी की है, यानी QIBs लगभग लास्ट दिन ही खरीदारी करते हैं। NIIs ने अच्छा माल खरीदा है, 6.82 गुना खरीदारी हुई है। रिटेल वालों ने 3.32 गुना खरीदारी की है और एम्प्लॉयज़ ने 1.76 गुना खरीदारी की है। टोटल ये IPO 3.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। QIBs लास्ट दिन खरीदेंगे तो उससे और काफ़ी इसकी GMP वगैरह स्थिर रहेगी। अब लास्ट में इसके GMP की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 31 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक इसकी GMP लगातार 40 रुपये पे बरकरार रही है। अगर 40 रुपये की GMP अगर चलती रहती है तो आज के हिसाब से हम देखें 260 शेयर का इसका लॉट है, तो यहाँ पर आपको 10,400 रुपये यानी कि 70% के लगभग का फ़ायदा आपको बता रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें 16 तारीख को ये लिस्ट होगा और यहाँ पर अभी 10 दिन से 11 दिन बाकी हैं 16 तारीख को होने में। इसके बीच में IPO की जो GMP है वो काफ़ी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी खबर आती है, ख़राब खबर भी आ जाती है तो GMP गिर जाती है। फिर भी ये इसके GMP अगर गिरती भी है तो 50%, 30%, 40% तक ही आएगी, उतनी ज़्यादा नहीं गिरेगी क्योंकि डिमांड लगातार इसकी बनी हुई है। तो इस IPO में मैं पर्सनली खुद अप्लाई करने वाला हूँ। एक मैं अपनी ID से करने वाला हूँ, एक भाई की ID से करने वाला हूँ और हम लोग एक एक लॉट अप्लाई करने वाले हैं। अब आपको मैं बता दूँ कि मैं अलग अलग मतलब फैमिली मेम्बर्स से क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि आपको भी IPO नहीं मिल रहा है और आप IPO चाहते हैं कि आपको भी मिले, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक और ज़रोधा का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर फैमिली मेम्बर जितने भी हैं आपके, उनसे सभी के अकाउंट खुलवाइए, जिससे कि आपको और हर एप्लीकेशन से IPO आप अप्लाई करें, जिससे कि मिलने के चांस आपको बढ़ जाएं। तो फाइनली मैं इसमें अभी अप्लाई करने वाला हूं। अभी तो लिस्टिंग गेन के लिए जाएंगे और फिर जो इसके ऊपर लास्ट वीडियो आएगी, जब ये कहाँ पर लिस्ट होने वाला है वो वाली वीडियो जब आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कि शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। अभी फ़िलहाल इसमें मैं अप्लाई करने वाला हूँ, आप अपना देख सकते हैं। धन्यवाद।